हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लास 8th का 13 नंबर चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 13.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको हमें रीड करके और ऑब्जर्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। किसी जॉब के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स है एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और टाइम कंप्लीट करने का, जॉब को कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए, उसका दोनों का आपको रेशो फाइंड आउट करना है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कोई भी एक वर्क है, ये हमारा वर्क हो गया, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम 5 वर्कर्स लगाते हैं, ओके, तो ये काम डन होता है 8 डेज में। यहाँ पे टाइम की बात की गई है, टाइम कितना है 8 डेज, ठीक है। इस काम को 5 वर्कर्स कंप्लीट करते हैं 8 डेज में। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तब अच्छे से और क्लियर होगा, ओके। अब हमें बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्कर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे। हम 5 वर्कर्स काम कंप्लीट करते हैं 8 डेज में, तो इसकी जगह हम अगर काम जल्दी करवाना चाहते हैं और 10 वर्कर्स लगाते हैं, तो काम कितने दिन में होगा कंप्लीट? 4 डेज में, क्योंकि वर्कर्स हमने बढ़ा दिए हैं तो टाइम कम लगेगा, जल्दी काम होगा। और अगर हमें और जल्दी करवाना है तो वर्कर्स की नंबर्स ऑफ वर्कर्स और बढ़ाने पड़ेंगे, तो काम और जल्दी हो जाएगा, ओके। जैसे जैसे हम वर्कर्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे टाइम कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम वर्कर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, तो टाइम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ हम वर्कर्स बढ़ा रहे हैं, टाइम कम होता जाता है। 5 वर्कर्स इस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, 10 वर्कर्स 4 डेज में, ओके। तो अब इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स तो हमारा क्या हुआ है, बढ़ा है, और टाइम घटा है, ओके। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, ओके। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपको स्पीड सेम रखनी है, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल। देखो, इसमें है हम एक कार से जा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कार से कहीं जा रहे हैं, तो उसकी हमें स्पीड है 50 किलोमीटर पर हावर, ओके। इसका मतलब क्या है, 50 किलोमीटर हम कितने टाइम में कवर कर लेते हैं, 1 घंटे में, ओके। 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, 100। 3 आवर्स में 150, एंड 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, 200। क्या मतलब, जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस में हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये है हमारा टाइम और ये है हमारी डिस्टेंस। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी डिस्टेंस भी क्या हो गई, इंक्रीज, ओके। तो टाइम जैसे जैसे स्पीड यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमें सेम रखनी है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, ओके। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। यहाँ पे हमें बताना है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, मतलब जो लैंड है आपके पास, जैसे मान लेते हैं 1 एकड़ की आपके पास लैंड है, ओके। तो इसमें क्रॉप हार्वेस्टेड मतलब कितनी क्रॉप आपके पास हुई, इसमें हम मान लेते हैं 20 क्विंटल हमारे पास क्रॉप हार्वेस्टेड हुई है, 20 क्विंटल की फसल हमें मिली है, ओके। क्रॉप हमने कोई भी क्रॉप उगाई है, 1 एकड़ में हमें 20 क्विंटल की एक एकड़ में मिली है क्रॉप,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एरिया बढ़ाते हैं, कल्टीवेटेड का एरिया बढ़ाते हैं, जैसे 2 एकड़ में कितनी क्रॉप होगी, अगर 1 एकड़ में हमारे पास 20 क्विंटल क्रॉप हार्वेस्टेड हुई है, तो 2 एकड़ में इससे ज़्यादा डबल होगी, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो क्रॉप की क्वांटिटी भी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे 1 एकड़ में हमारे पास 20 क्विंटल क्रॉप हार्वेस्टेड हुई है, तो 2 एकड़ में 40 क्विंटल होगी। ओके, 3 एकड़ में 60 क्विंटल होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम एरिया जैसे जैसे एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हार्वेस्टेड है, क्रॉप हार्वेस्टेड है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लैंड में 1 एकड़ में हमने फसल उगाई और उसमें हमारी क्रॉप कितनी हार्वेस्टेड हुई, 20 क्विंटल, तो 2 एकड़ में कितनी होगी, 40 क्विंटल। तो इसका मतलब जब एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। ओके, 4th पार्ट देखते हैं। देखो 4th पार्ट में है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब हमें यहाँ पे जर्नी फिक्स है, इसका मतलब डिस्टेंस आपकी फिक्स है, टाइम और स्पीड का आपको बताना है, ये क्या होंगे। तो देखो टाइम की बात करें, हमें टोटल जैसे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। ओके, अब अगर हम 50 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितने घंटे में हमारी कंप्लीट होगी, 2 आवर्स में। अब हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं। हमने स्पीड कर दी 100 किलोमीटर पर हावर, तो ये हमारी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से अगर हम कार चलाएंगे तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है, ये 1 आवर में ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने स्पीड इंक्रीज की, स्पीड किसी भी व्हीकल के हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने बता दिया कि भाई हमारे को यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर हम 50 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो 2 आवर्स लगते हैं, अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की जाएंगे तो हमारे को 1 आवर ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम हमारा कम होता है ना। जैसे हम धीरे चलाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा फास्ट चलाते हैं तो टाइम कम लगता है। इसका मतलब स्पीड जब हम बढ़ाते हैं तो टाइम कम होता है। तो ये दोनों कैसे हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन। लास्ट पार्ट आता है इसका, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखो यहाँ पे है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, कंट्री की पॉपुलेशन को आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन भी आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो आपको चेक करना है। तो देखो पॉपुलेशन, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, जैसे ये टोटल आपका सिटी है, ओके, इसमें सपोज करो 10% रहते हैं तो आपके पास ये एरिया आपका हो गया। ओके, यहाँ पे 10% रहते हैं तो ये टोटल एरिया 1% का आ गया, इतना एरिया में 1% रहेगा। ओके, ये हो गया एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, एक आदमी को कितना लैंड का एरिया मिलेगा। ओके, अगर हम पर्सन बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ पर्सन या पॉपुलेशन ऑफ कंट्री का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, ये अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, इसकी जगह हम 20% कर देते हैं, तो देखो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब हो गए हमारे 20, तो पहले इतना एरिया मिल रहा था, अब ये एरिया घट गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो हमारा एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज। पहले हमारा टोटल इतना एरिया था, अब हमने जैसे ही पॉपुलेशन को इंक्रीज किया 10% से 20% किया, तो एरिया हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने पॉपुलेशन बढ़ाई, एरिया एक्चुअल में तो वही रहेगा, पर पर्सन एरिया, जो लैंड एरिया है पर पर्सन, 1% के लिए, वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये भी क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताने थे कौन इनवर्स प्रोपोर्शन है और कौन नहीं है। तो फर्स्ट, 4th एंड 5th इसमें क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हमारे पास, इन आ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगेस्ट द विनर। यहाँ पे टेलीविजन गेम शो हुआ है जिसमें प्राइज मनी है आपके पास 1 लाख डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर, जो भी विनर होगा उसमें इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे टेबल को कंप्लीट करना है और आपको बताना है जो ये प्राइज मनी है ये इंडिविजुअल विनर्स को दी गई है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे हमें है नंबर ऑफ विनर्स, अगर एक ही विनर होगा तो पूरी की पूरी जो प्राइज मनी है वो उसी की होगी, तो मतलब 1 लाख उसी को मिल जाएंगे। ओके, अब हमने नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज कर दिए, 2 हो गए, तो हमारी देखो प्राइज की मनी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, 2 में डिवाइड होगी, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्राइज मनी कम हो जाएगा। यहाँ हो गया 50,000, इसका मतलब प्राइज मनी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कैसा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो नंबर ऑफ विनर जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइज मनी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं प्राइज मनी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये किस पे बेस्ड है, इनवर्स प्रोपोर्शन पे। ओके, आगे हमें क्या करना है, इसकी टेबल भी कंप्लीट करनी है। तो देखो 1 अगर विनर है तो 1 लाख है, 2 हो गए विनर तो 50,000 हो गए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए, 4, अब प्राइज मनी क्या रहेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं x। ओके, अब बात करते हैं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ये होता है हमारा x और ये होता है y। x और y का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट करेंगे हम। ओके, तो x और y का प्रोडक्ट करते हैं तो 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर है हमारे पास 4 और ये प्राइज मनी हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हमने नाम दे दिया x। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इजकल टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो ये हो गया 1 लाख डिवाइड बाई 4 को इससे कट करते हैं, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा और 3 0, ये कितने आ गए 25,000। ओके, तो अगर हमारे पास 4 विनर होंगे तो पर विनर को कितने प्राइज मनी मिलेगी, 25,000। अब आगे हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स कितने हुए 5, तब हमारे पास प्राइज मनी कितनी रहेगी पर पर्सन। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले के लिए, 5 को मान लेते हैं हम y। ओके, तो इसमें भी वही हम एक्स वाई का प्रोडक्ट करते हैं। तो इधर तो है हमारे पास 1 इंटू 1 लाख, और इधर की बात करें तो इधर है हमारे पास 5 इंटू वाई। या आप इसको भी दोनों को इक्वल कर सकते हो, किन्हीं भी दोनों को आप इक्वल करोगे आपके पास आंसर सेम रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू वाई। ओके, वाई की वैल्यू हमें चाहिए है, ये हो गया 1 लाख डिवाइड बाई 5 से इसको कट कर देंगे, 5 2 जा 10 और 20,000। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 20,000। ओके, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स 8 है तब हमारे पास कितनी क्वांटिटी रहेगी, प्राइस क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको हम इसी टाइप से कर लेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, बाकी आप यहाँ पे इन दोनों का भी ले सकते हो, कोई भी फर्क नहीं आएगा। चलो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स वाई करेंगे तो 5 इंटू 20,000,
इजकल टू 8 इंटू इसको मान लेते हैं हम z। ओके, तो ये हो गया z। हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है x और y, जो दो क्वांटिटीज है इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये हो गया हमारे पास 8 इंटू जेड। अब हमें जेड की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 8। ओके, 8 को इससे कैंसिल करते हैं, 2 से करेंगे, ये 4 पे हो गया, 4 को करेंगे 2500, इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये आ गया हमारे पास 00। 5 को 5 से 5 5 जा 2, 5 2 जा 10 और 12, ये आ गया हमारे पास 12,500। ओके, अब हमारे पास अगर 10 विनर्स होंगे, नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे 10, तब हमारे पास क्या होगा प्राइज मनी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कितना मान लेते हैं P। ओके, इसको भी हम चलो सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया, देखो इधर प्रोडक्ट लेते हैं 1 इंटू 1 लाख, और ये है 10 इंटू प्राइज मनी कितनी ले ली हमने P। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया P इजकल टू 1 लाख, ये 10 यहाँ आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, इसको कैंसिल कर देते हैं। P इजकल टू कितना आ गया 10,000। अगर हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे 10, तब हमारे पास प्राइज मनी कितनी रहेगी 10,000। अगर हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 20, तब हमारे पास मनी कितनी रहेगी, हमने इसको मान लिया, लेटस कर लिया P। ओके, तो अगर हमारे पास प्राइज मनी नंबर ऑफ विनर्स 20 है, तो प्राइज मनी रहेगी M। अब इसको भी हम वही XY करके और इसको सोल्व कर लेते हैं। x और y का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ कितना है 1 इंटू 1 लाख। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, सभी से आपका आंसर सेम रहेगा। ओके, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 22 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 पे 000, इट मीन्स 5,000। अगर हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स 20 होंगे, तो पर विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी 5,000। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे बोला गया है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स को यूज करके वो एक व्हील बनाना चाहता है। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे। ठीक है, स्पोक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल रखता है और वो एक व्हील बनाना चाहता है। एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। जो उनके बीच में जैसे कुछ इस टाइप से वो स्पोक बनाना व्हील बनाना चाहता है, तो इनके बीच में जो ये एंगल है ये यहाँ पे सभी जगह क्या है सेम है। हेल्प हिम बाय कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने की। ओके, यहाँ पे है हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स। यहाँ इसमें अगर वो नंबर ऑफ स्पोक्स 4 रखता है, ठीक है, तो उसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। अगर वो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा रहा है 6 कर देगा, जैसे ज़्यादा करेंगे तो एंगल क्या रहेंगे छोटे होते चले जाएंगे। तो हमारे एंगल अगर 6 करते हैं तो कितने हो जाते हैं 60। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है 8, 10 और 12 के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे एक और भी क्वेश्चन है इसमें। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको ये भी बताना है कि नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये तो यहाँ से देखो क्लियर ही है। नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज। बाकी एंगल्स में हम फाइंड आउट करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स ऑन व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी हो गई 15, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। और लास्ट पार्ट है इसका, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स इज 40।
कितने नंबर ऑफ स्पोक्स बनेंगे अगर हम एंगल कितने का लेते हैं 40 डिग्री का। ओके, तो ये सब क्वेश्चन हमें इसमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। टेबल में हम देखते हैं, देखो नंबर ऑफ स्पोक्स जब हमने इंक्रीज किए तो एंगल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं इनके बीच में एंगल बनेगा x डिग्री का। ओके, तो इसको हम, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इनवर्स प्रोपोर्शन पे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे व्हील में देख सकते हो, जैसे ये व्हील है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स ओनली 2 ही रखते हैं तो देखो ये एंगल क्या बन रहे हैं, बड़े। अब इसको हमने और डिवाइड कर दिया, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में। ओके, तो अब ये एंगल क्या हो गए, छोटे हो गए। पहले ये कंप्लीट एंगल था, जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज किए हमारा एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस है। अब इसको हम एक्स वाई या प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स या नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो इनका हमें ये मान लेते हैं x और ये y, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं, इसमें हम एक्स वाई प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं तो कितना है, 4 इंटू 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स। तो इस साइड है हमारा 4 इंटू 90 इजकल टू 8 इंटू एक्स, मान लिया हमने एक्स डिग्री का, एंगल कितने का बनेगा, एक्स डिग्री का। ओके, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 8। ओके, यहाँ 4 से ये कैंसिल हो गया, 2 पे ये हो गया 45 पे, तो x इजकल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 8 रहेंगे तो एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। ओके, अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स को और इंक्रीज करते हैं, अगर हमने कर लिए नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 10, अब हमारे पास एंगल कितने का बनेगा, y डिग्री का। इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट का क्या होता है, सेम, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं 10 इंटू ये क्या हो गया, y। ओके, y इजकल टू आ गया 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, y इजकल टू 36 डिग्री। तो सेकंड वाला एंगल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स कितने रहेंगी, 10, तो हमारा एंगल कितना बनेगा, 36 डिग्री का। ओके, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर हमारे पास 12 है तो एंगल कितने का बनेगा, z डिग्री का। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो इनवर्स प्रोपोर्शन में जो रेशो नहीं, प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, सेम। तो प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, सेम। ओके, यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 4 इंटू 90 अपॉन 12, 4 से ये कट हो गया 3 पे, ये हो गया 30 पे, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है, 12, तो हमारा एंगल कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। ओके, तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट में है नंबर ऑफ स्पोक्स, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट वाला पार्ट तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स कितने लेते हैं, 15, तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा कंसेक्यूटिव स्पोक्स के लिए, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पे 15 हो जाएंगे तो एंगल कितने का बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या करना है हमें, इसको हमने मान लिया क्या है, एंगल कितने का बन रहा है हमारे लिए, यहाँ पे बनेगा m डिग्री का एंगल।
ओके, तो इनका हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, देखो 4 इंटू 90 इक्वल टू हो जाएगा, अगर हमारे पास 15 स्पोक्स है तो एंगल कितने का बनेगा, m का। m की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो m इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 15। ओके, 15 से ये कट हो गया 6 पे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 24 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी हो गई 15, तो हमारे पास एंगल कितने डिग्री का बनेगा 24 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है इसका, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, हमें कितनी स्पोक्स की नीड होगी इफ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। एंगल कितने का बनेगा, 40 डिग्री का बनेगा, तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने की नीड होगी हमें यहाँ पे ये बताना है। ओके, तो अब देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स को हम लेट एस कर लेते हैं, लेट एस कितने हैं n। ओके, एंगल हमें गिवन है, एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पे इनके बीच में 40 डिग्री का, तो हमें नंबर ऑफ स्पोक्स से फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका प्रोडक्ट का क्या होगा, सेम प्रोडक्ट कर लेते हैं। इधर है 4 इंटू 90 इजकल टू 40 इंटू n, हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 40, 40 यहाँ आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैसे हो गया, n इजकल टू 9, मतलब क्या है 9 स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स 9 होंगी, तो एंगल कितने का बनेगा 40 डिग्री का। ओके, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,